हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आपको पहली वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सोल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व का मीनिंग होता है कि आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 tan इनवर्स cos x इक्वल tan इनवर्स 2 cosec x। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 tan इनवर्स cos x है। तो इसका मतलब हुआ कि जहां फॉर्मूले में 2 tan इनवर्स x था, x को रिप्लेस किसने किया है? cos x ने। तो अब आप फॉर्मूला कुछ ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 x को रिप्लेस कौन करेगा? cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ओके प्यारे बच्चों, tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा, बच जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। आपको पता है sin स्क्वायर x होता है 2 cosec x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x अपॉन क्या बचेगा? sin स्क्वायर x। मेरे साथ बोलते रहिए, मेरे साथ बोलेंगे तो आपको जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। cosec x आप जानते हैं 1 अपॉन sin x होता है। sin x से आप एक sin x को एलिमिनेट कर दीजिए, आपको बच जाएगा cos x अपॉन sin x। cos x अपॉन sin x इक्वल किसके होता है? 1 के। नाउ cos अपॉन sin क्या होता है? cot x। cot x इक्वल 1। प्यारे बच्चों, cot में 1 किसकी वैल्यू होती है? cot पाई बाय 4 की। तो हम लोग लिख सकते हैं cot पाई बाय 4। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाय 4। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से क्या कहा है, फिर से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके सामने, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12। तो यहां से फिर से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एक्स की। तो जिसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये आपका फॉर्मूला है। सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, जब भी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसको आप या तो नीचे ऐसे ब्रैकेट में या साइड में जरूर लिख दीजिए। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नंबर नहीं कटता है। तो सभी बच्चे आप ध्यान देंगे कि मैं इस क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई में मान सकता हूँ, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। अब आप ध्यान दें, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर x की जगह 1 है और y की जगह x है। सिंपल इस फॉर्मूले को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x के। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ अब आप ध्यान दीजिए, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan पाई बाय 4 की होती है। आप यहाँ tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं और ये माइनस tan इनवर्स x उस साइड ले जा सकते हैं। तो ये उधर जाके हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x। tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? पाई बाय 4। यहाँ आप tan इनवर्स x के नीचे 1 लेट कर सकते हैं, एलसीएम आपका 2 हो जाएगा। 1 की 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan इनवर्स x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan इनवर्स x। तो 2 से 4 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 पाई बाई 2। tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब आप लोगों को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x की। तो जिसके लिए आप 3 को पहले डिवाइड में लाइए, पाई बाय 6 tan इनवर्स x। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को समझ में आया कि tan इनवर्स x इक्वल हो गया किसके? पाई बाय 6 के। तो tan इनवर्स को दूसरी साइड आप ले जाएंगे तो वो tan हो जाएगा, tan पाई बाय 6।
अब आप मुझे समझाइए टेन पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है, टेन 30 डिग्री, और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 1/√3। तो क्वेश्चन की वैल्यू हो जाती है x/x इक्वल टू 1/√3। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहा है साइन टेन इनवर्स x मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू। आपको देखना है कि इन चार ऑप्शनों में से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जिसके लिए आपके पास क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स x। प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से जानते हैं टेन इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर अपॉन अंडर√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला बस आपको यहाँ पर पुट कर देना है, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर√1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन से साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा तो बच जाएगा x अपॉन अंडर√1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और कहीं भी वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपसे कहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाय 2 के, देन x इज इक्वल टू। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमने ले लिया है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल होता है पाई बाय 2। ये फॉर्मूला मैं पहले आपको समझा चुका हूं, आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको चेक कर लीजिए, वहां पर आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा। तो साइन इनवर्स x को हम लोग उधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स x इक्वल हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये जो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, मैं इसको दूसरी साइड ले जाता हूँ, यहाँ आ जाएगा -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स है तो किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स एक्स के। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ये तो बहुत सिंपल है, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस इनवर्स, बोलिए 1 माइनस एक्स के। जैसे यहाँ एक्स है तो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स है तो यहाँ 1 माइनस एक्स आ जाएगा। नाउ कॉस इनवर्स को अगर हम इस साइड लेके आ जाते हैं तो इनवर्स हट जाएगा, कॉस -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स। नाउ अब ये बताइए, ये फॉर्मूला आप 11th क्लास में यूज कर चुके होते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो अब आप यही समझिए, कॉस माइनस और ये सारी वैल्यू थीटा की जगह है, तो ये हो जाएगा कोस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ एक और फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ cos 2 और जो थीटा है उसको रिप्लेस किसने किया है, साइन इनवर्स एक्स ने। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मूले में थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स लेट कर लेना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा की जगह आप लगाइए साइन इनवर्स एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स। ओके प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। 1 माइनस 2 ये स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। साइन से साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस, अंदर बचेगा एक्स और उसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स। अब आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट किसी करनी है एक्स की, जिसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों 1 माइनस एक्स को 1 और माइनस एक्स को इस साइड ले आइए, 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 1 इधर आएंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल 0। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, -2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 0, क्या को बना जाता है x, क्या बचेगा -2x प्लस यहाँ 1 बच जाएगा इक्वल 0।
पहले आप इस x को 0 के इक्वल लेट कीजिए, तो x इक्वल टू 0, आपकी x की एक वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट -2x प्लस 1 इक्वल 0, प्लस 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 2 डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारे पास x की कितनी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, 2, एक 0 और एक 1/2। अब यहीं पर आपको गलती नहीं करनी है, इसी से आगे आपको ध्यान से समझना है। अगर बच्चे ऑप्शन ये देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट दिखाई देता है, बट प्रॉब्लम यह है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो अब हम आगे कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 0 भी आई है और 1/2 भी आई है, तो अगर ये दोनों वैल्यूज आई हैं तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो अब हम ये पहले ये चेक कर लेते हैं कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1/2 दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं करते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस कंडीशन में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल π/2 में पहले आप लोग x इक्वल टू 0 लेट कीजिए, पुट कर दीजिए सॉरी। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/2। 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इक्वल π/2। अब बताइए साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4 की, सॉरी साइन π/2 की। ठीक है, और 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की होती है, और इक्वल हो जाएगा π/2। साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा तो आपका बच जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, 0 बच जाएगा, 2 इंटू 0 0 होता है, तो इज इक्वल टू π/2। π/2 माइनस 0 π/2 होता है, इज इक्वल टू π/2। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 0 आपकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब चेक करते हैं कि x इक्वल 1/2 भी आपकी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए आप साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल π/2 में x इक्वल टू क्या लेट कर दीजिए, 1/2 करिए पुट। साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल π/2। 1 में से 1 कैंसिल कर देंगे, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो बच जाएगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल हो जाएगा π/2। अब ध्यान दीजिए, -2 साइन इनवर्स 1/2 में से साइन इनवर्स 1/2 आप माइनस कर देंगे तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 बच जाएगा और हो जाएगा π/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है, जिसे आप रेडियन में लिखेंगे तो π/6 लिखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन π/6 और इक्वल हो जाएगा किसके, π/2 के। साइन इनवर्स से साइन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस के π/6 इक्वल π/2 के। तो अब आप बताइए दोनों साइड इक्वल हैं क्या, नहीं है, इसका मतलब माइनस π/6 डज नॉट इक्वल टू π/2। तो प्यारे बच्चों x इक्वल टू 1/2 आपकी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, केवल x इक्वल टू 0 ही आपकी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है कि 0 ही आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपको अगर चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन अच्छे से सीखना है विद एग्जांपल्स विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपको मैं